तो हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो आता है हम लोग कुमार गौरव की किताब से पढ़ेंगे, और पहला जो चैप्टर है वो ब्रह्मांड आता है। तो विश्व की भूगोल में पहला चैप्टर ब्रह्मांड हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल तथा तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो पूछेंगे कि ब्रह्मांड किसको कहते हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, या सौरमंडल के जो भी है, तारे, आकाश गंगा पिंड, जो भी सभी मिला के ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। और भूगोल का जो जनक है हिकेप्टस बोलते हैं। हिकेटियस भूगोल के जनक, भूगोल के जनक हिकेटियस, भूगोल के जनक हिकेटियस। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? एरिस्टोस्थेनीज ने दिया था। एरेटोस्थेनीज ने दिया था। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? एरिस्टोस्थेनीज ने दिया। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? एरिस्टोस्थेनीज। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वन हेमकोलस है। हेम्बोल्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्तमान भूगोल के जनक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ठीक है, विश्व मानचित्र का निर्माण करता अलेक्जेंड्री में है अनेक्जिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माण करता कौन है? एनेक्जिमेंडर है। अच्छा, ठीक है, एनेक्जिमेंडर। अब जो ब्रह्मांड है इससे संबंधित दो अवधारणाएं आती हैं। पहली अवधारणा होती है जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसे भूकेंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरी जो आती है उसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि ये जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है, इसमें जो है इसको कौन दिया था? एक अलेक्जेंडर टोल्मी ने दिया था। इसको दिया था क्लाडियस टाल्मी। ठीक है, और टाल्मी ये कहता था कि ये लिखा ही है भूकेंद्रीय सिद्धांत। जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना था। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में टाल्मी ये बताते हैं कि जो पृथ्वी है यही ब्रह्मांड का केंद्र है। ये टाल्मी कहते हैं। इसी को बोलते हैं जियोसेंट्रिक यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत मतलब भूमि जो है यही ब्रह्मांड का केंद्र है, ऐसा क्लाडियस टाल्मी कहते हैं। एक आता है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, यानी कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत की अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत का मतलब है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य हो। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, किसने कहा था? ये क्या था? निकोलस कोपरनिकस। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कोपरनिकस। ये सोलर सिस्टम का जो सेंटर है उसको सन बोलते हैं। सन जो है इज द लोकस ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, अच्छा, निकोलस कोपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक दो सिद्धांत और है, जैसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी सबको पता है, जॉर्ज लेमेत्रे दिए थे। एक आता है साम्यावस्था का सिद्धांत। ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, जिसको थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी देते हैं। थॉमस गोल्ड और हरमन बांडे दिए थे। साम्यावस्था का सिद्धांत कौन देता है? थॉमस गोल्ड और हरमन बांडे। अच्छा, साम्यावस्था का सिद्धांत कौन देता है? थॉमस गोल्ड और हरमन बांडे। अच्छा, बिग बैंग सिद्धांत कौन देता है? जॉर्ज लेमेत्रे। हाँ, जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, ये आप बताइए हेलियोसेंट्रिक अवधारणा यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत कौन देता है? कोपरनिकस देता है। ठीक है, भू केंद्रीय सिद्धांत कौन देता है? क्लॉडियस टोल्मी। टोल्मी देते हैं, मान ली टोल्मी। ठीक है, और एक आता है दोलन सिद्धांत, जिसको देते हैं डॉक्टर एलन सेंड्रिज। एक आता है दोलन सिद्धांत, जिसको देते हैं डॉक्टर एलन सेंड्रिज। तो आप हमको पांचों बताइए। एक भू केंद्रित सिद्धांत, उसके बाद सूर्य केंद्रित सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, साम्यावस्था और दोलन सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले तो भू केंद्रित सिद्धांत दिया था टोल्मी ने दिया था। गुड। और सूर्य केंद्रित दिया था कोपरनिकस ने। गुड। बिग बैंग थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। गुड। समावेशता सिद्धांत दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने। गुड। और दोलन सिद्धांत जो है डॉक्टर एलन दिया था। हाँ, ठीक है, डॉक्टर एलन सेंड्रिज। गुड। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो
इसमें हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मांड का जो व्यास होता है यानी कि जो डायमीटर होता है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा, क्वेश्चन आए कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। जो हम लोग जो आकाश गंगा जो होता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आकाश गंगा किसे कहते हैं? 100 अरब तारे में तारे से असंख्य तारे से बने हुए रहते हैं, उसी को आकाश गंगा कहते हैं। और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है? 10⁸ प्रकाश वर्ष, मतलब लाइट ईयर बोलते हैं इसको, प्रकाश वर्ष को। गुड। और एक शब्द आता है, क्वेश्चन आता है कि बताइए बल्ज किसे कहते हैं? तो जो आकाश गंगा के केंद्र होता है उसको बल्ज कहते हैं। गुड। आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ आकाश गंगा। हाँ, सेंटर ऑफ आकाश गंगा को क्या कहते हैं? बल्ज। गुड। हमारी आकाश गंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। क्वेश्चन आता है सर्पेंटाइन टाइप का। हाँ, कि हमारी आकाश गंगा एक किस आकार की होती है? सर्पेंटाइन, सर्पिलाकार है। ठीक है। मिल्की वे किसे कहते हैं? मंदाकिनी का वह भाग जो रात में दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे किसे कहते हैं? आकाश गंगा का वो केंद्र जो रात में दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे। गुड। अब सूर्य जो होता है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। हाँ, स्टार, आकाश गंगा के स्टार बोल सकते हैं उसको, या अपने जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र बोल सकते हैं उसको। गुड। और एक होता है, आप बताइए सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन है? सूर्य सबसे निकट का तारा ये तो प्रोक्सिमा एंजस्ट्री इस टाइप का है। प्रोक्सिमा सेंचुरी। गुड। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। अब हम लोग अपने सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। सौर मंडल किसे कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु सभी मिला के सौर मंडल कहते हैं। उल्का पिंड और सब कुछ आ जाते हैं। गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि सौर मंडल का जन्मदाता है, यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन ईयर। हाँ, और हम लोग पढ़े थे ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ बिलियन ईयर। 10⁸ प्रकाश वर्ष। हाँ, और उसको बोलते हैं। ठीक। सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन ईयर। गुड। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10⁻11 वर्ष। हाँ, गुड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। अगर इसमें पूछे दशमलव में तो 16.6 सेकेंड। ठीक है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है। अब आप क्वेश्चन बताइए, हम पूछते हैं आपसे। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का 10⁸। ठीक है। आप हमको बताइए मंदाकिनी किसे कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं जिसे सौर मंडल का जो भी है, हाँ, असंख्य तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। गुड। बल्ज किसे कहते हैं? जो सेंटर मतलब होता है ना आकाश गंगा का केंद्र, उसको बोलते हैं बल्ज। गुड। आप बताइए मिल्की वे किसे कहते हैं? मिल्की वे में जिसमें असंख्य तारे रहते हैं और जिसमें अरबों तारे रहते हैं उसको मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है। सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य मतलब क्या है? सूर्य एक तारा है जिसमें हमेशा प्रकाश निकलते रहता है, जिसमें हीलियम से हाइड्रोजन हमेशा बनते रहता है। इसमें कभी 75% हीलियम है, वो हाइड्रोजन अभी 25% बना है, जिसका लगभग जो उम्र है 5 बिलियन ईयर है। ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। आप हमको बताइए जो सूर्य है उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र है लगभग 10 की उम्र तो 5 बिलियन ईयर है। 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10⁻11 वर्ष। ठीक है। आप बताइए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 16.6 सेकेंड। गुड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? याद नहीं।
ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, क्वेश्चन है कि बताइए सूर्य का व्यास कितना है, तो आप बोलेंगे 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी का व्यास लगभग ब्रह्मांड का व्यास 10 की घात 8, गलती नहीं करना है, याद रखना है कि ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष है, और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। किलोमीटर, और ये लाइट ईयर है। ठीक है, सूर्य सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। हाँ। ठीक है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ठीक है, आगे पढ़ू। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवा भाग मिलता है। ठीक है, यानी कि जो सूर्य है उसका टेम्परेचर जो है 2 अरबवा भाग मिलता है। हाँ, पृथ्वी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तो थर्ड माने ग्रह है ना, बुध शुक्र उसके बाद पृथ्वी। ठीक ठीक ठीक, आगे पढ़ू। सौर मंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.9999% द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। यानी कि जो सूर्य में है वो लगभग, जैसे हमारे सोलर सिस्टम है ना, उसके 99.9 भाग का जो भार है वो सूर्य ही है, ऑब्जर्व करता है उसको। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, जिसमें मेनली आता है फोटोस्फीयर, जिसे हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं। अब है प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। यानी कि सूर्य का वह भाग जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। एक होता है सौर कलंक। सौर कलंक किसे कहते हैं आपसे पूछेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सौर कलंक किसे कहते हैं? सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे, उसको कहते हैं कलंक। कलंक का मतलब हम लोग ऐसे याद रखें, कलंक मतलब यार तुम में कलंक लगा हुआ है, यानी कि धब्बा लगा हुआ है। फोटोस्फीयर यानी कि सूर्य का वह भाग जो हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, कलंक का मतलब जो काला धब्बा, ऐसे याद रखेंगे। एक है सूर्य किरीट, हाँ कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य किरीट किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। सूर्य किरीट आपसे हम पूछेंगे। क्रोड किसे कहते हैं? क्रोड तो पता होगा, सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तक क्रोड, जैसे पृथ्वी का भी क्रोड होता है ना जो बीच वाला भाग, उसी तरह सूर्य का भी क्रोड बीच वाला भाग होता है। कोर मेंटल कोर। तो इसी तरह सूर्य का आंतरिक भाग सबसे आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन जो आप बताए थे कि हाँ, गुड से क्रोड कहते हैं। तो आप हमको बताइए फोटोस्फीयर किसे कहते हैं? फोटोस्फीयर पृथ्वी का वो भाग, सूर्य का वो भाग जो आंख से नग्न आंख से देख सकते हैं, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। गुड। सौर कलंक जो काला काला धब्बा भाग होता है ना सूर्य का, उसको सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, सूर्य किरीट किसे कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं। हाँ बताइए, सूर्य किरीट किसे कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं जो सूर्य का मतलब ग्रहण के समय में जो काला काला चीज दिखाया जाता है उसको सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक है, ग्रहण के समय। क्रोड किसे कहते हैं? क्रोड जो उसके अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी को कहते हैं। ठीक है, गुड। सूर्य का आंतरिक भाग जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसे क्रोड कहते हैं। अब देखिए, सूर्य का उत्तरी ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना, मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि बताइए मध्य रात्रि सूर्य किसे कहते हैं? तो सूर्य का उत्तरी ध्रुवीय वृत्त में देर रात तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य अगर क्वेश्चन आएगी, बताइए मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि ग्रहों के बारे में। ग्रह जिसमें अपना खुद का रोशनी नहीं होता है, उसी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, पढ़ू। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। यानी कि ग्रहों के पास अपनी, आप क्या बताएं, खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। गुड। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। अब आप क्वेश्चन बताइए, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वह होती है जिसमें अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है। आप बताइए ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है, और मूलतः सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर
परिक्रमा करती है, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून जो है, नहीं, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, यूरेनस और नेपच्यून जो है, नहीं यूरेनस और नेपच्यून नहीं, वेनस। हाँ यूरेनस और वेनस, हाँ यूरेनस और वेनस, हाँ, जो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ठीक है। आप हमको बताइए जो ग्रह की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से ही हुई है, सूर्य का भी खंडन हुआ ठीक था। है, हाँ। आप बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह? बुध। आप बताइए इनर प्लैनेट किसे कहते हैं? इनर प्लैनेट जो सबसे पहला 4 प्लैनेट है, जिसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। आप बताइए बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? जो लास्ट इसके जो बच गया, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा से छोटे की ओर जाते हुए। ठीक है, उसको ये आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। सबसे पहले आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसके लिए आपके पास कोई ट्रिक थी ना? ईवीएम सन करके है इसका, ईवीएम आपको याद है? ईवीएम, ईवीएम, ईवीएम मीन्स अर्थ, वी माने वेनस, एम से मार्स, देखना और बुध का मरकरी। मरकरी है, भी सन ईवीएम। अभी मुझे ये नहीं आप कर पा रहे हैं इसको। आप एकदम सही बता रहे हैं। ई से अर्थ, वी से वेनस, वेनस माने शुक्र, एम से मार्स और एम से मरकरी। भी सन ईवीएम इस टाइप से कुछ था, हमको देखना पड़ेगा। ईवीएमएम, ईवीएमएम, ठीक है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। गुड गुड। इसका एक ट्रिक है। आप आगे बढ़िए, हम 2 सेकंड में, यदि हम हो सके तो रहने दीजिए, अभी बाद में उसको बताएंगे। कल के वीडियो में हम आपको आते हैं इसका। एक तो होता है कि दूरी के अनुसार, जैसे बुध, शुक्र, पर पृथ्वी, वो तो लगभग सभी को याद ही रहता है। ठीक है। आकार की दृष्टि जो है ना, कल हम आते हैं वीडियो के फर्स्ट में ही बता देंगे। ठीक है। और एक है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्रहों का आरोही क्रम, यानी कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये तो सबको याद रहता है, लेकिन आकार के अनुसार जो है हमको याद करना है तो सबसे बड़ा पहले बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, और उसके बाद ईवीएम है, यानी कि अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी। ओके, आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े। नोट: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जैसे रात के समय में हम लोग इसको देख सकते हैं, दिन के समय भी देख सकते हैं। अच्छा। लेकिन दिन में सूरज के रोशनी से थोड़ा सा नहीं देखा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे ट्रिक कुछ बना सकते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, नहीं इसका इंग्लिश में नाम लिख के इसका पहला अर्थ देख करके कर सकते हैं। ठीक है। मरकरी, अच्छा, एमएम का मतलब हो गया, एम मने हो गया मार्स, मरकरी, बृहस्पति का मार्स हो गया, मरकरी, देखिए मरकरी हो गया, मार्स हो गया, वी हो गया, वीएमएम, और शनि यानी सैटर्न, वीएमएमएस, 1 2 3 4। इसका बृहस्पति का क्या होता है? मैं इंग्लिश याद ही नहीं है। बृहस्पति का नहीं याद है? जुपिटर। हाँ, जुपिटर जी। आप कल निकालिएगा। VMMS इसमें तो है ये मरकरी, मार्स, जुपिटर, ठीक है ना। VMMSJ, VMMSJ। तो V से हो गया वेनस, M से मार्स, M से मरकरी, S से सैटर्न, J से जुपिटर। ठीक है। VMMSJ। एक MMS करके कोई इस टाइप का वीडियो होता है, वो याद नहीं रखना, ये रखना है। MMS वाले से थोड़ा सा याद आ जाएगा। जैसे याद नहीं तो VJMS कर सकते हैं, VJMMS। हाँ, VJMMS। V से विजय से विजय, हाँ, विजय से विजय। कुछ भी ट्रिक अपन बना देंगे, याद ही तो करना है। VJMMS, इस टाइप से हम लोग कुछ ट्रिक भी बनाएंगे ना प्रकाश। क्या कहते हो प्रकाश? हाँ, VJMMS किसका MMS है? तो VJ के MMS में से मतलब वेनस, जुपिटर, मरकरी, मार्स और सैटर्न। इसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं।
ये टोटल जो है ना, इसमें 5 ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन सा है? BJMMS। ठीक है, आगे पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला ग्रह जो है वो है मरकरी। मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। यह सूर्य के सबसे निकट सौरमंडल, या सूर्य के सबसे निकट और सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। जाहिर सी बात है, पास में ही है तो दिन सबसे मतलब सूर्य का वो वहीं पड़ेगा सबसे ज्यादा। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे व दिन में 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। तापांतर मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होती है, और सबसे नजदीक होने के कारण अति गर्म होता है। रात बर्फीली इसलिए होता है कि वहाँ पे ये वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल रहता तो ये जो है सूर्य के तापमान को एब्जॉर्ब करके रखता एटमॉस्फेयर में, लेकिन वहाँ पे वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है, सबसे ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, यह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध जो है ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। यह ग्रह परिमाण का मतलब होता है एक तरीके से वेट। ठीक है, यह पृथ्वी का 1/18वां भाग है। 1/18वां भाग है। जो बुध जो है इसका जो परिमाण है यह पृथ्वी का 1/18वां भाग है। ठीक है, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। अच्छा, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का 1/18 भाग है। पृथ्वी का यानी पृथ्वी अगर 18 है। अच्छा एक चीज बताइए, वेट बोल रहा है, मतलब वेट जो है ना बुध का वो पृथ्वी से जैसे मान लीजिए 18 किलोग्राम पृथ्वी है तो बुध जो है वो 1 किलोग्राम हो। बस। तो लिखा है कि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। ऐसे फिर कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये बुध को जो है ना घूर्णन करने में बहुत कम टाइम लगता है, 88 दिन ही लगता है, और पृथ्वी को करने में 365 दिन लगता है। अच्छा, हाँ, लेकिन उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी का एक दिन जो बुध के 90 दिन के बराबर है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन, यानी कि पृथ्वी 90 दिन, पृथ्वी का 90 दिन बराबर बुध का एक दिन ही। ये इसको कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, दिन रात जैसे पृथ्वी तुमको लगता है वैसे हर एक जो ग्रह है ना, एक तो होता है अपने एक्सिस पे रोटेट करना, एक होता है कि चारों बगल रोटेट करना। अच्छा। एक तो होता है रिवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन। रोटेशन जो होता है अपने एक्सिस पे घूमना, जो पृथ्वी को 365 दिन लगता है। अच्छा, लेकिन बुध को वो 88 दिन में मतलब परिक्रमा करता है। अच्छा। और बुध का जो है और साइज भी जो है 100 मैंने जो 18वां भाग 1/18वां भाग है। इससे दोनों में डिफरेंस होने के कारण जो है एक तो साइज में डिफरेंस है और डिस्टेंस में डिफरेंस है। साइज में भी 1/18वां भाग है बुध पृथ्वी से, और वो जो है 88 दिन में भी चारों बगल चक्कर मार लेता है, लेकिन जो है पृथ्वी 365 दिन लगाता है। उस कारण से जो है ना बुध जो है, देखिए अगर इसका वेट अगर कम है और सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है, अगर ये सूर्य से सबसे नजदीक है, वेट भी इसका कम है, दोनों डिफरेंस तब है तो ना। इस हिसाब से बुध का 90 दिन पृथ्वी के एक दिन के बराबर होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, इसका कुछ और कंसेप्ट होगा जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जो लग रहा है यही दो कारण कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेनस के बारे में। अच्छा, बुध के बारे में बता दीजिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो हम जो पूछ रहे हैं बस वो बताइए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध है। आप बताइए सबसे ज्यादा तापांतर किस ग्रह में होता है? बुध में जो 0 डिग्री और 400 डिग्री होता है। ठीक है, आप बताइए कि बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? कोई नहीं है। ठीक है, आप बताइए बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 आप बताइए कि यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का कितना है? 1/18 भाग। आप बताइए बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते वेनस। वेनस मतलब शुक्र। हाँ, बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है शुक्र ग्रह यानी कि वेनस जो है यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। ठीक है, कहीं कहीं 255 दिन भी दिया होता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है।
यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते, जो हम लोग पढ़े थे कि वेनस और यूरेनस पढ़े थे ना, ये पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है। अब सवाल पूछे, आप बताइए शुक्र के पास कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं? कोई उपग्रह नहीं है। आप बताइए शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 265 दिन में करते हैं। 225 या 255 जो आंसर में दिया हो। आप बताइए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह? पृथ्वी ये बुध है। अच्छा, आप पृथ्वी का तो मंगल ही है। पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह सूर्य के सबसे निकट बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र भी है और आगे मंगल भी है ना। हाँ, दोनों होगा। ठीक है, ठीक है। आप हमको बताइए सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह? ये है शुक्र, वेनस है। ठीक है। आप बताइए किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं? को। आप बताइए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? वेनस। आप बताइए कि ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत कौन कौन से ग्रह चक्कर लगाते हैं? पूरब से पश्चिम को लगाते हैं वेनस और यूरेनस। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। वेनस पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वहीं पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कोण पूछे तो 66.5 डिग्री, अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी जो है वो भूमध्य रेखा पर 12,756 किलोमीटर है और साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर है 12,714 किलोमीटर। 756 और 714। ठीक है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। डेंसिटी मतलब सबसे ज्यादा है। ठीक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड की करती है। ठीक है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। स्टार बोलते हैं इसको। गुड। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पृथ्वी चंद्रमा है। ठीक है। गोल्ड एक क्वेश्चन आता है, गोल्डी लॉक्स जोन होता है कि कहते किसे हैं? कि वे क्षेत्र जहां जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल हो उसे गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। ठीक है। नोट, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। 3 अरब 80 करोड़ है इसका जीवन, इतना पहले शुरू हुआ, लेकिन इसका टोटल जो आयु 4 अरब है। 4.6 अरब, 4.5 अरब लगभग। अब हम आपसे MCQ उसके फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं, जो आए आंसर करिएगा, नहीं आएगा हम बताएंगे। आप बताइए पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है या पश्चिम से पूर्व? ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। आप हमको बताइए पृथ्वी आकार में कौन सा ग्रह है? आकार में 5वां है। गुड। आप बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? झुकी हुई 23.5 डिग्री। और आप बताइए पृथ्वी कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आप बताइए जो पृथ्वी है इसका जो डायमीटर है ये कितना है? ये डायमीटर है 12,756। गुड। और आप बताइए इसका जो ध्रुवीय व्यास है ये कितना है? 12,701 है। 12,714 किलोमीटर। 714 किलोमीटर। ठीक है। आप हमको बताइए कि सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किस ग्रह का है? पृथ्वी का है। हाँ। आप बताइए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। हाँ, ठीक। गुड। आप बताइए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन 6 घंटा और 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड 48 मिनट 46 सेकंड 23 घंटा नहीं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 23 घंटा 48 मिनट
और 46 सेकंड में करती है। हाँ, मतलब इतना याद रखा लगभग है। लगभग, ठीक है। हाँ। आप हमको बताइए नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं, जिसमें पानी की मतलब है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है। आप बताइए पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है, ठीक चांद। है। आप बताइए गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन इसको कहते हैं जहाँ पे कोई भी मतलब जीव जो है रह सकता है, वहाँ पे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं उसको। ठीक है। आप बताइए पृथ्वी की आयु कितनी है? आयु तो 4.6 है अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। इधर आओ ना। और वह जो है अभी जो है 3.86 अरब वर्ष जो है इसमें अभी तक जीवन पहले शुरू हुआ है। ठीक है। अब आप बताइए पृथ्वी की आयु